दोस्तों नमस्कार। आप में से कई लोगों ने जो है व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया होगा हिमाचल दिवस का। फेसबुक पर भी कई मित्रों ने हमारे स्टेटस डाल दिया होगा और डालना भी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में, आज खासकर हिमाचल दिवस के इस मौके पर, अगर हम उस शख्स को याद नहीं कर रहे हैं जिसकी मैं बात करूंगा अभी आगे, तो यकीन मानिए कि हिमाचल की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। मैं बात डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की कर रहा हूं। मैं बात हिमाचल निर्माता की कर रहा हूं। मैं बात हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री की कर रहा हूं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जब जब जिक्र होगा तब तब हिमाचल का जिक्र होगा। और अगर यशवंत सिंह परमार ना होते तो मैं तो इतना तक कहता हूं कि आज हिमाचल भी ना होता। उन्होंने न केवल इतिहास बदला, भूगोल तक बदल दिया। जब हिमाचल का गठन हुआ, उस दौर की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में मिलाने की बात हो रही थी। आज हम पंजाब जो है काफी हिस्सा पंजाब में होता, लेकिन यशवंत सिंह परमार की भरसक प्रयासों की वजह से आज कई जो पूरा हिमाचल जो है वो हिमाचल कहला रहा है। और उसके अलावा जो एक उनका सबसे बड़ा फैसला रहा, सबसे बड़ी दूरदर्शिता रही, वो थी धारा 118। उत्तराखंड, आप अभी आपके कई मित्र होंगे, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बात हो रही है कि भू कानून लाया जाए। भू कानून इन द सेंस कि वो 118 का जिक्र कर रहे हैं कि काश ऐसा एक्ट उत्तराखंड में भी होता, ऐसा कानून उत्तराखंड में भी होता। आज से तकरीबन 50 साल पहले यशवंत सिंह परमार की ये दूरदर्शी सोच, क्या किसी ने सोचा था कि आज की तारीख में हिमाचल के लोग ही नहीं, अन्य राज्यों के लोग भी तारीफ करेंगे और उनके इस कानून को, उनके इस फैसले को, उनकी इस सोच को दूसरे राज्य में भी लेना जो है ले जाना चाहते हैं। जरा सोचिए कि यशवंत सिंह परमार जैसा मुख्यमंत्री ना आज तक मिला है, ना मिलेगा उनके बाद कोई आया है। क्योंकि अब भले ही कई लोग जो है वीरभद्र सिंह का जिक्र करेंगे, लेकिन वीरभद्र सिंह को भी हम यशवंत सिंह परमार के आगे जो है बोना ही मानेंगे। यशवंत सिंह परमार वो शख्स है जिन्होंने जब 1977 में जब वो जो 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वो घर गए, तो यकीन मानिए जब वो घर गए तो मुख्यमंत्री आवास से जब वो निकले तो बस स्टैंड पर पहुंचे पैदल, और वहां से एचआरटीसी की बस पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। 1977 का मैं ये जिक्र कर रहा हूं। और निकल पड़ते हैं नाहन के लिए। ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना पैसे थे। जब उनका निधन हुआ तो जब पैसे उनका खाता टटोला गया तो पता चलता है कि 563 रुपए उनके अकाउंट में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीरभद्र सिंह भी उनके आगे बोने हैं। और हिमाचल के निर्माता उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि यशवंत सिंह परमार सिरमौर के रहने वाले थे और ईमानदारी के लिए आज भी उन्हें जाना जाता है। ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सिरमौर के लोग वैसे ईमानदारी के लिए जाने जाते ही हैं, भोलेपन के लिए हिमाचल के तमाम लोग जाने जाते हैं। खैर, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज अगर हम बधाई दे पा रहे हैं, वो भी जो है इज्जत के साथ हम बधाई दे पा रहे हैं, तो इसका श्रेय पूरा यशवंत सिंह परमार को जाता है। उस समय उन्होंने आज से तकरीबन 50 साल पहले ये सोचा था कि जो है हो सकता है आने वाले समय में जो यहाँ के लोग हैं उन्हें पैसे का लालच देकर ठगा जा सकता है। उन्होंने ठगा शब्द भी इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल के लोग भोले भाले अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं आज तक। आज भले ही बदलाव हुआ हो, लेकिन उस दौर का जब जिक्र होता है तो वाकई में इतने लोग भोले थे, कुछ अनपढ़ थे, ईमानदार थे। तो उनका मानना था कि आने वाले समय में हो सकता है कि लोग यहाँ आकर, जो अमीर लोग हैं अन्य राज्यों के, वो यहाँ आकर उन्हें लालच देकर पैसे का, या अगर आर्थिक स्थिति कभी उनकी फसल अच्छी नहीं होती है हिमाचल के लोगों की, तो आर्थिक तंगी से जूझते हुए बाहर के लोग उन्हें जो है उनसे जमीन ना हड़प ले, जमीन ना खरीद ले, इसलिए वो 118 लेकर आए। 118 का जब जिक्र होता है तो बाहर के भारी राज्यों के लोग यहाँ आकर जमीन नहीं खरीद पाते हैं। और जो है बड़ा इसमें लफड़ा है। आप हिमाचल मंत्रिमंडल की आपको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद भी कई जो इसमें पेंच है उससे आपको दो चार होना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। तो हिमाचल दिवस की भी आपको बधाई। लेकिन इस जो है यशवंत सिंह परमार को जब जब हिमाचल का जिक्र होगा याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। भले ही आज कई नेता जो बड़े बड़े जिला स्तरीय कार्यक्रमों में पहुंचे हुए हैं, दूर दूर तक गए हैं, वहां पर उनका कहीं नाम हो या ना हो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें और आपको
यशवंत सिंह परमार का ये एहसान कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री थे, वो भी चाहते तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जमीन खरीद लेते, लेकिन 563 रुपए उनके अकाउंट में थे जब वो मुख्यमंत्री, जब माफ कीजिएगा, जब उनका निधन हुआ। और जब वो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, एचआरटीसी बस में नाहन पहुंचे कई लोगों को तो मालूम तक नहीं था कि ये मुख्यमंत्री रहे हैं। ना घर था उनके पास, घर लिया उन्होंने, ना बंगला लिया। और सिरमौर में उस दौर में वो चाहते, मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े कार्यालय खोल देते, यहां पर बड़े बड़े कॉलेज खोल देते, लेकिन उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। और कमेंट करके आप ये भी बताएं कि उनके बाद कोई मुख्यमंत्री हुआ जिसने बिना पक्षपात के काम किया, जिसने जो है कहा कि जहां जिस जिले का मुख्यमंत्री है वहां पर ज्यादा बजट, ज्यादा प्रावधान हुआ हो। यशवंत सिंह परमार जब थे उसके बाद से जरूर नेताओं ने कुछ विकास किया, लेकिन उस समय उन्होंने जो है कोई पक्षपात नहीं किया कि मैं सिरमौर से हूं तो सिर्फ सिरमौर के लिए करूं। यशवंत सिंह परमार को भी आज याद कीजिए। हिमाचल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।